चलो ध्यान दो यहाँ। हम लोग आज पढ़ रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 जीवों में विविधता में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संघ नंबर 10 कॉटेटा। कौन संघ है? कॉटेटा संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता है इसको हम लोग जानते हैं। इस संघ के जो जीव होते हैं यह जल और स्थल में पाए जाते हैं। कॉटेटा संघ का जो भी जीव होता है वह क्या जल और स्थल में पाए जाने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक टिप्रोब्लास्टिक सिलोमेट जंतु है। टिप्रोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय जंतु है। यह कैसा जंतु है? त्रिस्तरीय जंतु है। जैसे इसको देखिए, यही है कॉटेटा संघ का जंतु। ठीक है, यही क्या है? टिप्रोब्लास्टिक है, मतलब त्रिस्तरीय जंतु है। यह क्या है? त्रिस्तरीय जंतु है। अब चलिए, इसकी पूंछ गुदा के पीछे स्थित होता है। इसका जो पूंछ होता है वो क्या होता है? गुदा के पीछे स्थित होता है। इसका जो पूंछ होता है वो क्या होता है? गुदा के पीछे स्थित होता है। अब इसका तीसरा विशेषता जानते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें बंद होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इसमें बंद होता है, अर्थात रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं से होता है। इसमें रक्त का जो भी प्रवाह होता है, आवागमन, वह किसके माध्यम से होता है? तो बंद नलिकाओं के माध्यम से होता है। अब है कॉटेटा का आगे विशेषता। पृष्ठीय नलाकार या खोखले तंत्रिका रंजु उपस्थित होता है। इस संघ के जंतु में क्या होता है? पृष्ठीय नलाकार होता है और खोखलीय तंत्रिका रज्जु उपस्थित रहता है। और इसकी पांचवा विशेषता, इनमें नोटोकाट या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं। अधिकांश कॉटेटा में यह उपस्थित या अस्थि के बने एक अंतःकंकाल के शरीर दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है? इसमें नोटोकाट या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कॉटेटा या उपास्थि या अस्थि मतलब हड्डी के बने एक अंतःकंकाल के शेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है या हड्डी के रूप में बन जाता है। चौथा विशेषता है ग्रसनी या कलोम। ग्रसनी कलोम या ग्रसनी गिल क्षेत्र उपस्थित होते हैं। कॉटेटा संघ के जंतु में क्या होता है? ग्रसनी कलोम या ग्रसनी गिल क्षेत्र रहता है। यह जिन कॉटेटो में यह उपस्थित या अस्थि के बने एक अंतःकंकाल के शेरुदंड या रीढ़ में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में। उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में, वर्टिब्रेटा के बारे में इसकी विशेषता जानते हैं। तो इनमें सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं। वर्टिब्रेटा संघ के जो भी जंतु है उसमें क्या होता है? उसके सिर पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संवेदी अंग होता है, जिनसे वर्टिब्रेटा जंतु उससे क्या करता है? अपना देखने का काम करता है, सुनने का काम करता है और सूंघने जैसा कार्य करता है। क्या याद है? वर्टिब्रेटा के सिर पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संवेदी अंग होता है। वर्टिब्रेटा संघ का जो भी जंतु है उसके शरीर पर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अंग होता है। अब जिससे वह वर्टिब्रेटा जंतु क्या करता है? अपने देखने का काम करता है, उससे सुनने का काम करता है और सूंघने जैसे कार्य करता है। कार्य करता मतलब काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने नाक के द्वारा सूंघने का काम करते हैं, आंख के द्वारा देखने का काम करते हैं, ये ना करते हैं। अब मुंह के द्वारा क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। तो उसी तरह वर्टिब्रेटा के जो भी जंतु वह क्या करता है? अपने सिर पर उसका एक विशेष प्रकार का अंग होता है। ठीक है ना, उस अंग के माध्यम से देखता है, सुनता है और सारा कार्य भी करता है। इन जंतुओं का मस्तिष्क क्या होता है? जटिल होता है। इन जंतुओं का मस्तिष्क क्या होता है? जटिल होता है। वर्टिब्रेटा संघ के जंतुओं का मस्तिष्क कैसा होता है? जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियम में बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है। इसी कारण वर्टिब्रेटा
वर्टिब्रेटा को हम लोग क्रेनिएडा भी कहलाता है। वर्टिब्रेटा भी क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। अब इसका उपसंघ वर्टिब्रेटा के सभी जंतुओं में नाटोकाट उपस्थित अस्थि के बने मेरुदंड या मेरुदंड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित होता है। आप है उपसंघ वर्टिब्रेटा के 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 प्रमुख उप वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में पहला वर्ग क्या है? मत्स्य या फिशिज वर्ग बोलते हैं। मत्स्य या फिशिज वर्ग बोलते हैं, जिसको क्लास 1 फिशिज बोलते हैं। क्लास 1 फिशिज बोलते हैं। दूसरा है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग जिसको हम लोग क्लास 2 एम्फीबिया बोलते हैं। तीसरा है रेप्टिलिया वर्ग। तीसरा क्या है? रेप्टिलिया वर्ग जिसको क्लास 3 रेप्टिलिया बोलते हैं। चौथा है एनीज वर्ग जिसको हम लोग क्लास 4 एनीज बोलते हैं। पांचवा स्थानीय या मैमेलिया जिसको क्लास 5 मैमेलिया बोलते हैं। तो उपसंघ वर्टिब्रेटा के 5 प्रमुख वर्ग है। कौन कौन? मत्स्य या फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एनीज और स्थानीय या मैमेलिया। ठीक है, याद रखेंगे उपसंघ वर्टिब्रेटा के 5 प्रमुख वर्ग कौन कौन है? तो मत्स्य या फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एनीज या स्थानीय या मैमेलिया। ठीक है, इसको आप लोग घर से याद करके आइएगा। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य या फिशिज के बारे में, एम्फीबिया के बारे में और रेप्टिलिया के बारे में, एनीज के बारे में, स्थानीय या मैमेलिया के बारे में। आज की पढ़ाई इतना ही, इसको याद करके घर से लाना।